बैठिए। थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा जिले से? यस। अच्छा, दरभंगा जिले का इतिहास पता है आपको? यस सर। दरभंगा जिले का इतिहास, यह कैसे जिला के रूप में आया? नो सर। पता नहीं है? नो सर। दरभंगा से होने के बाद भी आपको नहीं पता है कि ये दरभंगा का इतिहास क्या है? खैर, आप वहीं से स्कूलिंग किए हैं, ग्रेजुएशन वहीं से किए हैं या फिर कहीं और से किए हैं? प्राइमरी एजुकेशन अप टू द 8th क्लास जो है वो दरभंगा से किए हैं, उसके बाद से पटना से ही। उसके बाद आप पटना गए? यस सर। तो आपको पटना का इतिहास पता होगा फिर? थोड़ा बहुत। क्या है पटना का इतिहास? अगर मान लीजिए कहा जाए कि आपको 20 शब्दों में बता देना इतिहास, फिर कैसे बताएंगे आप? सर पटना को जो है पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, और मेडिवल इंडिया में जो है अराउंड 16th सेंचुरी में जो है इसको पटना नाम से जाना जाना, और पटना जो है नाम वो सेठ ससुरी के द्वारा दिया गया था। ये पटना का इतिहास हो गया, या पटना के नाम के बारे में आपने बता दिया? यस। मतलब नाम की चर्चा करना पटना का इतिहास बताना है? सर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स। और ऑप्शनल विषय क्या रहा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ही रहा है? यस। इकोनॉमिक्स का प्रशासन में 3 क्या इस्तेमाल हो सकता है? सर पहला तो इसमें रिसोर्स एलोकेशन, सेकंड कि जो भी कैसा रिसोर्स एलोकेशन? जैसे कि अगर मान लेते हैं पुलिस फोर्स में है तो जो भी मैन पावर है उसको सही जगह पे डिप्लॉयमेंट हो जहाँ पे नीड हो। अच्छा। दूसरा जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो और कितना इफ़ेक्टिव तरीके से हो सकता है, ताकि जो लोगों को जो है कम से कम असुविधा हो, और जो भी मतलब फैसिलिटीज़ लोगों के लिए है वो आसानी से लोगों तक पहुँचे। ये काम तो हिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी वाले भी कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। और क्या इस्तेमाल है? और सर जो भी और रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। यस। राजीव अपने हॉबी में लिखा है पास्ट टाइम टीचिंग, क्या होता है पास्ट टाइम टीचिंग का मतलब? मीन्स इसमें इंटरेक्ट करने का बच्चों से मौका मिलता है। अच्छा। और साथ में आप जो सीख रहे हैं वो नेक्स्ट में आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप जो एज एग्जांपल समझा सकते हैं मुझे पास्ट टाइम टीचिंग को कैसे आप करते हैं हॉबी के रूप में? यस मैम, मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 11th 12th में, जब मैं खुद पढ़ता था ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेकिन बाद में मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा मतलब लोगों बच्चों से मिलना, बच्चों से बात करना, तो इसलिए। और पार्ट टाइम टीचिंग, इससे पैसा भी कुछ मिल जाते हैं और कुछ बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाता है उससे। ये हॉबी सही मतलब हॉबी के रूप में करते हैं, क्योंकि ये तो मैं मान के चल सकती हूँ कि आप अपनी वित्तीय सहायता के रूप में भी करते हैं या सिर्फ हॉबी के रूप में करते हैं, क्योंकि आपने हॉबी में देखा है इसे? यस मैम, मतलब दोनों ही ज़रूरत पूरा हो जाती है इससे। लेकिन कल हो के अगर मैं कहीं जॉब में चला जाता हूँ तो मेरी वित्तीय ज़रूरत वहाँ से भी पूरी हो जाएगी। तो फिर भी अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं इसको जारी रखूँगा। अगर पार्ट टाइम मुझे सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन भी समय मिला तो मैं अपने आप को उस प्रोफेशन में इंगेज करना चाहूँगा। तो जब आप पढ़ाते हैं तो क्या आपने कभी बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की? यस मैम। हाँ, क्या आपको लगता है जब आप बात करते हैं बच्चों से या टीचिंग में? यस मैम, ये मतलब साइकोलॉजी का रोल तो बहुत ज़्यादा है टीचिंग में, क्योंकि बच्चे का जो है मूड समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टीचर खुद भी साइकोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, भले उसका बैकग्राउंड में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसी हिसाब से बच्चे का भी उस समय जब क्लास में हो तो साइकोलॉजी वो किस मूड में है, उसका उस समय जो है वो पढ़ने का जो है वो मन है या नहीं है, या फिर मान लेते हैं कि उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट है, या फिर अगर वो कभी परेशान है तो क्यों परेशान है। अगर उसकी समस्या सुन ली जाए तो फिर वो या फिर उसको कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको सही एडवाइस दे दिया जाए, तो फिर वो जो पढ़ने आया है वो फिर अपना पूरा प्रोडक्टिव तरीके से उसमें अपना समय यूटिलाइज कर सकता है। आज गुरु नानक जी की पुण्यतिथि है। यस मैम। आप क्या बता सकते हैं गुरु नानक जी के बारे में कुछ? सॉरी मैम, ये मतलब इतना पता है कि वो सिख जो है रिलीजन उनके वो फाउंडर हैं। यस। इसके अलावा आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता? अच्छा, कौन ऐसे एक गुरु थे जिनका संबंध बिहार से काफ़ी चर्चा बिहार से रहा? यस, जो लास्ट 10th लास्ट गुरु हैं
गुरु गोविंद सिंह जी। जी, उनका जन्म बिहार में 1616 ईस्वी में हुआ था, पटना साहिब में। ठीक सर। अच्छा, इसमें फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें बोला जाता है? एडम स्मिथ को जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उनका एक फेमस बुक्स क्या नाम है? ये सर, एन इंक्वायरी इनटू द कॉज एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन। अच्छा 70 अच्छा, इसमें आप जो रिसोर्सेज का एलोकेशन आप बता रहे थे, तो इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है जो किसी भी चीज़ को जो स्मॉल स्केल पे है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, लार्ज स्केल पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लेबर वेज हो गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि माइक्रो में पढ़ रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हो गया तो उसको हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? Monetary policy is a policy statement by the Reserve Bank of India, which aims to monetary stability. अच्छा, what is the difference between money market and capital market? मनी मार्केट और सॉरी सर, मतलब मनी मार्केट जो होता है वो मतलब शॉर्ट टर्म पे होता है, less than 1 year approx, and capital market are for the long term duration, for more than years. अच्छा, which regulated both the market? Yes sir, money market is regulated by the RBI, and also capital market is generally regulated by the SEBI, and various other agencies also, like the if it is associated with the housing finance, it is a national housing bank regulated. अच्छा, how many stock exchange in India? Sir, and there are 2 stock exchange in India, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange represent Nifty or Sensex? Yes sir, Bombay, I am not sure. अच्छा ठीक है, वो आगे चले गए। अच्छा, जीडीपी क्या है? एक पॉइंट पर जीडीपी आप बता दें। GDP is the monetary value of the final goods and services. जीडीपी मतलब फुल फॉर्म, जीडीपी फुल फॉर्म। Yes sir, GDP refers to the gross domestic product. It is the amount, it is the monetary value of the goods and service produced in one financial in any domestic territory of the country. ओके, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर, मेरा 2 है, जैसे वो FAO वाला भी है और ये BPSC इंटीग्रेटेड भी है, तो उसमें DSP है फर्स्ट प्रेफरेंस। DSP बनना चाहते हैं? यस। इकोनॉमिक्स का पुलिस विभाग में क्या संबंध है? इकोनॉमिक्स का सर, जैसे कि पहले तो पुलिस विभाग का तो इम्पोर्टेंट रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छे से मेंटेन होगा तो उसका इकोनॉमिक बहुत सारा बेनिफिट है। कैसे रोल प्ले करेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा अच्छे से तो उस इलाके में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रहा है वो अच्छे से होगा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जैसे बिहार में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बैकवर्डनेस का वन ऑफ द बिग रीजन है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लंबे समय तक ख़राब रहा है, तो वो उसका वहाँ बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि करप्शन में भी हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स? आप थोड़ा और अच्छे से करप्शन कर सकते हैं। सॉरी सर, ये तो यूज करने वाले मतलब सामने वाला पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने नॉलेज का यूज कर रहा है। आप करप्शन नहीं करेंगे? नो सर। क्यों? मेरी ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं कौन है। सी ऐसी 3 अच्छी विशेषता है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप करप्शन करेंगे? सर, पहले तो कि मेरा जो है अभी जैसे कि मेरा जो अपना फ्रेंड सर्कल है या यूथ जनरेशन है, जो मतलब लोगों का एम्बिशन होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे मेरी ज़रूरतें मतलब नॉर्मल चीज़ें में ही एडजस्ट हो जाती है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि मेरा लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। किस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? लाइक दूसरे की समस्या अगर सुन लेते हैं। किस प्रकार की? क्या आप दूसरे की गरीबी दूर कर देते हैं? नो सर, लेकिन अगर दूसरे की, जैसे कि नॉर्मल कोई आदमी मिल गया, उसका बैंक में कोई प्रॉब्लम है तो बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो उसको मदद कर दी है, तो बहुत छोटा सा बात है, लेकिन उसके लिए तो अगर वो नहीं जानता है तो उसके लिए बड़ा बात है। कि इकोनॉमिक चैलेंज क्या है? सर, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है
एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्स का जो है अनअवेलेबिलिटी है, तो मार्केट भी पूरी तरह से डेवलप तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भी तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वो स्टार्टअप को वगैरह सब बढ़ा रही है। यस सर। तो इसमें आप कैसे दरभंगा को और बेटर कर सकते हैं? तो जो भी मतलब स्किल ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है उसको और अच्छे से कौन जो कौन सा स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है बिहार में, सरकार क्या चला रही है इससे? बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिहार सरकार सॉरी सरकार तो चला रही है ना, सरकार यूथ को आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे स्कीम्स का चला रही है। यस सर। जैसे कौन कौन सा स्कीम चला रही है? आई एम नॉट गेटिंग रिमेंबर सर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, कोसी का मतलब वो कोसी में आता है, कोसी क्षेत्र में आता है, तो मिथिलांचल तो उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जस्ट अभी वो जीआई टैग मिला है, कौन सा प्रोडक्ट है? दरभंगा क्षेत्र में। दरभंगा का आसपास के लिए जीआई टैग मिला है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। जैसे सर मिथिला मखाना को तो मिला हुआ है, तो 2021 में ही मिल गया था। क्या है जीआई टैग? मैं नहीं जानता हूँ। ये सर जोग्राफिक GI स्टैंड फॉर द जोग्राफिकल इंडिकेशन, देयर इज अ प्रोविजन इन द WTO, देयर इज अ गेट्स according to which the government for that provision government of India has passed act in 1991 to safeguard and protect the interest of the local products, so that there is to avoid the duplication or stop the duplication, the government provides GI tag to promote that product for the 10 years. अगर हम पटना के लिए ले जाएंगे जीआई टैग तो देगा? No sir, क्यों? GI tag is given for the specific product. उसमें आप एक पॉइंट छोड़ दिए थे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मिलता है। ये सर इट वाज गिवन क्वालिटीज हुआ, फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल जो प्लेस है उसके प्लेस आधार के पर। आधार पे मिलता है, ये- इसीलिए नहीं हाँ। मिलेगा क्योंकि वो वहाँ कभी नहीं। हाँ, स्पेसिफिक एक तो Specific क्वालिटी location। उसमें जो होगी और वहाँ प्लेस के आधार पे। अच्छा, मखाना उत्पादन में कितना योगदान है बिहार का? ऑल ओवर इंडिया हम बात करें तो कितना % या फिर क्या स्थान बता सकते हैं? बिहार जो है वो नंबर 1 पे आता है मखाना प्रोडक्शन में, और ऑलमोस्ट 85% मखाना जो है वो दरभंगा रीजन के आसपास से ही आते हैं। इसके अलावा किस प्रकार की कृषि आपके यहाँ की जाती है फूड सिक्योरिटी के पर्पज से? यस मैम, गेहूँ चावल जो है उसका भी उत्पादन अच्छा खास होता है, मक्का का उत्पादन होता है, दलहन का भी उत्पादन होता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के किसानों को और मजबूत, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक है। Yes, तो किस प्रकार की कृषि की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कमर्शियल कृषि जो होती है मतलब उसके तहत से है किसानों को ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि जो खाने के मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं उससे नहीं। तो किस प्रकार की कृषि को आपके यहाँ बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में बाढ़ वगैरह भी आता है? यस हाँ, जैसे कि वहाँ पे मेन समस्या है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ओके। और पॉपुलेशन प्रेशर जो है पर लैंड पे बहुत ज़्यादा है, तो वो पॉपुलेशन को जो है दूसरे जगह पे इंगेज करके कम से कम लोग अगर एग्रीकल्चर पे निर्भर होंगे। दूसरा क्या है, मैकेनाइजेशन वगैरह हो गया, और जो मान लेते हैं कि कोस्ट कम हो उसके लिए जो है जो अल्टरनेट जो है मेथड को जो है अपनाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि उन लोग जैसे बिहार में APMC एक्ट लागू नहीं होता है, तो उसको जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए मार्केट भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, इवन पूरे बिहार में। तो इसीलिए तो वहाँ मतलब बोल सकते हैं कि जो फार्मर है वो उसका सही कीमत नहीं मिल पाता है। मतलब रेगुलेटेड फार्मिंग होना चाहिए। नहीं, फार्मिंग जो होता है उसके लिए अच्छा से हम लोग मार्केट अगर क्रिएट कर सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा हम लोग। अच्छा, पुलिस सुधार पे आपकी क्या राय है? पुलिस सुधार, ये सर नीड पुलिस रिफॉर्म। किस प्रकार से करेंगे आप? ये सर जो पुलिस जो है अभी मतलब जनता से जो डिसकनेक्टेड है एक हिसाब से, मतलब कनेक्शन नहीं है, मतलब लोगों को जो पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग की ओर पहला अगर मेरा ऐसा होता है तो इस तरफ काम करना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है ना वो मतलब एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं रहता है पुलिस के प्रति। तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग की जो हम लोग बात करते हैं तो उस तरह का पुलिसिंग होना चाहिए। दूसरा सर रिफॉर्म आना चाहिए कि जो मान लेते हैं करप्शन वगैरह का समस्या है वो उसमें और ट्रांसपेरेंसी हो, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको फास्ट करने की ज़रूरत है। और क्या करने की जरूरत है? और सर
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से पुलिस पब्लिक अनुपात बहुत कम है? यस सर, वुमेन जो है उस उनका जो है और जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्दो बिहार इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन एज अचीव्ड अ माइलस्टोन, almost 70% police at the lower level are represented by women. But we also work toward this to increase the women in the higher level, like the sub inspector, DSP. कितनी संख्या है पुलिस की बिहार में? Around I am not exact figures. अच्छा, पुलिस में फीमेल का कैसा प्रेजेंटेशन है? Around 17 to 18% of the total police force. आप जब डीएसपी बन जाएंगे तो फिर महिलाओं के मुद्दे को कैसे टैकल करेंगे? सर, जो मेरे इलाके में जो भी महिलाएं पुलिस कर्मी हैं उनकी जो प्रायोरिटी समस्या होती है, लाइक द सैनिटेशन वगैरह की, और डिप्लॉयमेंट में जो मान लेते हैं बहुत मतलब हार्ड वर्किंग आवर होता है, मतलब बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर। कोई पीड़ित महिला आ गई अपने यहाँ की कोई समस्या को लेकर के कि हमारे यहाँ ऐसा सब पुलिस को एक्शन लेना होगा, उस समय आप क्या करेंगे जब आपके पास बहुत कम संख्या में महिला पुलिस होगी? तो जो कैसे निर्णय लेंगे आप? तो जो ही अवेलेबल है उन्हीं से हेल्प लिया जाएगा, ताकि कम से कम इनिशियल जो है उनकी समस्या को सुना जा सके। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी में अगर कोई वुमेन है जो चर्चित हैं तो उनसे हेल्प लिया जा सकता है। उसके बाद फिर फर्दर जो है मेल और फीमेल पुलिस दोनों मिल करके कार्रवाई करेगी। अगर आपको बिहार का डीजीपी बना दिया जाए फिर आप क्या करेंगे? आपकी प्राथमिकताएं 3 बताइए। सर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वेमेन सेफ्टी, वर्क टुवर्ड द वेमेन सेफ्टी, एंड जो पुलिस जो है उसके फंक्शनिंग में क्या रिफॉर्म ला सकते हैं उस स्तर पे रिफॉर्म कर सकते हैं। यस। आज आप बताएं कि प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर है? यूएसए। क्या कुछ वहाँ पे चर्चा हो रहा है? यस सर, प्राइम मिनिस्टर जो है क्वाड समिट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए गए हैं। क्वाड इस बार किन मुद्दों पर विमर्श कर रही है? नॉट क्लियर सर। आपको जानकारी नहीं है इसका? यस सर। आपको क्वाड में जो इशूज़ चल रहे हैं वो उसकी जानकारी आज नहीं है आपको, जो चल रही है? अभी प्रेजेंट में 2-3 दिनों में क्या चल रहा है उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, आज के डेट की प्रासंगिकता बता सकते हैं? न्यूज़पेपर सर। नहीं, डेट की, तिथि की। आज कौन सा तारीख है? आज की डेट की नहीं। आज क्या तिथि क्या है? 22 सितंबर। तो कुछ प्रासंगिकता है इसकी? नो आइडिया सर। आप अपने क्षेत्र के बारे में ब्रीफ में बताइए, दरभंगा के बारे में, इसका भूगोल क्या है? Darbhanga is a part of the Mithila region, which has very significant role in the art and culture of the Bihar, and also economically backward region, but provide a large workforce from Mithila Darbhanga to the Bihar and whole India. क्या वजह रहा फिर जब दरभंगा बहुत रिच लिटरेचर सोसाइटी से आता है ना, साहित्य बहुत समृद्ध है जो हम मैथिली के रूप में जानते हैं? यस सर। पिछड़ने का वजह क्या हो गया फिर? रिसोर्स जो है वो बहुत कम है वहाँ पे, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी फेलियर हो सकता है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं वीक रहा है। तीसरा क्या है, जो स्किल्ड और जो स्किल्ड लोग हैं वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे जगह पे, लाइक दूसरे स्टेट में, या फिर वो पटना में चले जाते हैं काम करने के लिए, या फिर दूसरे मतलब इकोनॉमिक सेंटर पे काम करने चले जाते हैं। कैसे रोका जा सकता है इसको? सर, लोकली जो है मार्केट को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो हो सकता आपका तो है। इकोनॉमिस्ट रहा है, हम यहाँ के लोगों को कौन सा ऐसा रोजगार दे दें जिससे वो यहीं पर रुक जाए, खास करके आपका जो क्षेत्र है? सर, इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करेंगे, फिर जो एग्रीकल्चर रिच रीजन है तो एग्रो। इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री को हम प्रमोट करेंगे? क्या आयरन और स्टील इंडस्ट्री को यहाँ लगाया जा सकता है? No, सीमेंट sir. लगाया जा सकता है? नहीं सर, नो सर, मीन्स द प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी रिसोर्सेज विच आर प्रोड्यूस इन दोज रीजन्स, लाइक द मखाना है तो मखाना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जो लेबर है उसको स्किल्ड दे सकते हैं ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना उसका स्कोप है तो उसको कर सकते हैं। लाइक खिलौना बनाना हो सकता है,
टॉय इंडस्ट्री वगैरह जो है वो लोकल वो प्रमोट कर सकते हैं। पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग इतना फेमस है तो वो सब के लिए स्किल डेवलपमेंट। टूरिज्म का कोई स्कोप उधर में? यस सर। क्या है? टूरिज्म के लिए वहाँ पे दरभंगा महाराज का पुराना बिल्डिंग है वो है, और मंदिर है माँ कामाख्या मंदिर, और फिर कामाख्या मंदिर दरभंगा में, लाइक श्यामा मंदिर तो सुने थे। श्यामा मंदिर एंड अदर, मतलब टूरिज्म का स्कोप है वहाँ वहाँ पे? या यस सर। आपने दरभंगा राजशाह की बात की, क्या आप उनके इतिहास को जानते हैं? नो। भारत सरकार के लिए कोई उनका एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन? दरभंगा महाराज का हाँ, मैंने सुना है सर लेकिन याद नहीं। ठीक है रोहित, तो आपका इंटरव्यू पूरा हो रहा है। राजू, आप जा सकते हैं।